बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाजरीन, दो बड़ी अहम डेवलपमेंट्स पर बात करेंगे। एक तो नाजरीन वफाकी बजट 2023 के कुछ अहम नुकात आपके सामने रखने की पूरी कोशिश करेंगे। उससे आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि सूबों के लिए कितना बजट मिल चुका है और फिर हर सेक्टर के लिए कितना रकम जो है वो मुख्तस किया गया है। एक तो इसकी मुकम्मल तफसीलात आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। वहीं दूसरी जानब इस वक्त तहरीक इंसाफ जो टूट फूट का शिकार है और इमरान खान परेशान है और डिप्रेशन का शिकार हैं, और फिर आए रोज़ तहरीक इंसाफ के कई रहनुमा तहरीक इंसाफ को तो खैर बात कह चुके हैं, उस पर बात नहीं करेंगे। बल्कि दो अहम रहनुमा जो अब तक तहरीक इंसाफ को खैर बात वो नहीं कह चुके हैं, डट के खड़े क्यों हैं, क्या वजूहत है, और फिर इमरान खान से उनकी जो मुलाकात हो चुकी है उस पर किन किन इश्यूज़ पर बात की गई है, और कप्तान को दो टोक अंदाज में क्या इन्फॉर्म किया गया है, और फिर कप्तान का क्या रिएक्शन था, इस पर आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। नाजरीन, सबसे पहले आप लोगों को बताते चलें वफाकी बजट 2023 के कुछ अहम नुकात। नाजरीन, वफाकी जो बजट है 2023 का, उसका हुजूम है टोटल 14,460 अरब रुपए का इसका टोटल हुजूम है। और वफाकी जो बजट है वो 1,804 अरब है। और सरकारी जो मुलाजमीन है उनकी तनख्वाहों में एडहाक जो इजाफा किया गया है उसमें ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 16 तक 35%, जबकि ग्रेड 17 से ऊपर जो ग्रेड थे उसके लिए 30% जो है वो रकम मुख्तस किया गया है, इजाफा किया गया है। और जो कौमी तरक्याती बजट है नाजरीन, वो जो है 2,709 अरब जो है मुख्तस किया गया है। और उसके अलावा पंजाब का तरक्याती जो बजट है वो 426 अरब यानी 4 माह के लिए मुख्तस किया गया है। और उसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा का तरक्याती जो बजट है वो 268 अरब रुपए जो है वो मुख्तस किए गए हैं, ये भी 4 माह के लिए। और सिंध का जो तरक्याती बजट है वो 617 अरब रुपए मुख्तस किया गया है। बलूचिस्तान का तरक्याती बजट जो है वो 248 अरब। और अगले माली साल के लिए टैक्स इस्तिस्ना जो है वो 2300 अरब है। और FBR टैक्स हदफ जो है वो 9,200 अरब है। और डायरेक्ट टैक्सेस का जो हुजूम है वो 3,759 अरब रुपए हैं। और इनडायरेक्ट टैक्स का जो हुजूम है वो 5,441 अरब है। और नॉन टैक्स से आमदन जो है वो 2,963 अरब है। और वफाकी तरक्याती जो बजट है वो 1,150 अरब है। और कम से कम जो तनख्वाह मुख्तस की गई है, यानी जो मज़दूर हैं जो कम से कम जिनकी सैलरी होगी वो 32,000 होगी। और पेंशन में इजाफा जो है वो 17.5% किया गया है। और सब्सिडी जो है वो 1,039 अरब रकम जो है उसके लिए मुख्तस की गई है। और तालीम के लिए यानी तालीम के अंदर जो है वो HSC के लिए वो 65 अरब, तरक्याती कामों के लिए 70 अरब, और लैपटॉप स्कीम के लिए 10 अरब, और प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम फॉर स्मॉल लोन्स के लिए जो हैं वो 10 अरब मुख्तस किए गए, और तवन्नाई के लिए 107 अरब रुपए मुख्तस किए गए। तो नाजरीन, ये टोटल बजट था जिसकी कुछ अहम तफसीलात और नुकात जो है वो आपके सामने रखने की हमने पूरी कोशिश की। और दूसरे टॉपिक पर हम बात करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को इस वक्त खैर बात कहने वाले जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे वो 200 से तजावज़ कर चुके हैं। उसमें बड़े अहम रहनुमा हैं और बहुत से तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने इस वक्त जहांगीर तरीन को वो बाकायदा ज्वाइन कर चुके हैं, उनकी पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं, उनका हिस्सा बन चुके हैं और उनके साथ आगे बढ़ने की कस्में वो खा चुके हैं। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमा जो हैं वो कैदबंद की सोबतें बर्दाश्त करने के बाद भी वो तहरीक इंसाफ को खैर बात कहने के लिए तैयार नहीं है। तो उनमें से सरफरिस्त जो नाम आता है वो शाह महमूद कुरैशी का आता है, जो वाइस चेयरमैन है, जिनको जेल में कैद करने के बाद 2 दफ़ा रिहा करने के बाद दोबारा उसको गिरफ़्तार किया गया। और उस वक़्त जो हैं भी वो कंप्रोमाइज़ उन्होंने नहीं किया, लेकिन लास्ट टाइम जब उनको रिहा किया गया तो रिहा करने से पहले उनके साथ बातचीत का सिलसिला जारी था। फवाद चौधरी और कुछ अहम रहनुमाओं ने जाकर वहाँ मुलाकात की उससे, और 1-2 ऑफ़र्स उनके सामने रखी कि अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो फिर हमें कंप्रोमाइज़ करना होगा और आप हमारे साथ आएँ, लीड करें और हम आगे बढ़ेंगे तो हम यूँ बच सकते हैं इन हालात में, थोड़ा कंप्रोमाइज़ वाले मोड से निकल कर। उस पर शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि चलें इमरान खान के पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं, ये तमाम जो इश्यूज़ हैं उसको आगाह करते हैं, वो क्या कहते हैं उसके बाद जो है हम फैसला करेंगे। लेकिन वो तैयार इस बात पर नहीं थे और वो पार्टी छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं थे, और पार्टी के अंदर बैठकर भी इमरान खान के को एतमाद में लिए बगैर कुछ भी करने के लिए वो तैयार नहीं थे। तो यूँ फवाद चौधरी और जो रहनुमा थे वो अफसरदा चेहरों के साथ वहाँ से दोबारा रवाना हो गए।
क्योंकि शाह महमूद कुरैशी जो है वो अपनी गेम खुद खेलना चाह रहे हैं, वो किसी के पेश में खेलना पसंद नहीं कर रहे हैं। और उसको ये भी अंदाज़ा है कि फ्यूचर करीब में जो हैं वो इस पार्टी को किस अंदाज में देख रहे हैं और कैसे इस पार्टी में अपनी पोजीशन उनको नज़र आ रही है, तो वो फिर उनके साथ कंप्रोमाइज़ करना वो नहीं चाहते हैं, क्योंकि फवाद चौधरी हो दीगर रहनुमाओं का अपना कद काठ है और उनकी वो पोजीशन नहीं है जो इनकी है। तो खैर यूँ लास्ट मुलाकात में यकीनन उसकी कल असद तूर ने भी अपने वीलॉग में ये बड़ा उन्होंने दावा कर चुके हैं कि बाकायदा इस्टेब्लिशमेंट के लोगों ने और बाकायदा एजेंसियों के बंदों ने उनके साथ जो मुलाकात की थी जेल में, फिर वहाँ उसको बताया गया कि आप पैगाम जो हैं वो इमरान खान को पहुँचा दें। और फिर उनका ये कहना है असद तूर का कि जब वो जा रहे थे खान के साथ मुलाकात के लिए शाह महमूद कुरैशी, तो वहाँ जाने के बाद इसीलिए तो एक्सेस दिया गया था फवाद चौधरी उनको मुलाकात का, इसीलिए तो एक्सेस उसको दिया गया कि वो खान से मुलाकात कर सकें। और उनका ये कहना है कि उस मुलाकात के दौरान कोई सख्त कोई बातचीत नहीं हुई या फिर उनके दरमियान तू तड़ा से या फिर तकरार कोई बात नहीं हुई है। हाँ, अलबत्ता शाह महमूद कुरैशी ने उनको वाज़ेह किया कि आने वाले दिनों में आपके लिए कई मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तो उन्होंने कहा कि आपके लिए 2-3 ऑप्शंस का बताया गया है, वो मैं आपके सामने रख लेता हूँ। उन्होंने शाह महमूद कुरैशी ने खान साहब को वाज़ेह कहा कि आने वाले दिनों में आपकी किसी वक्त भी गिरफ्तारी जो है वो अमल में लाई जा सकती है, 9 मई के पुरतशद्दुद जो कार्रवाई हो चुकी हैं उसको वजह बनाकर। तो कहा गया कि आप कुछ अरसे के लिए अगर जाना चाहें तो मुल्क से बाहर चले जाएं और बच्चों के साथ थोड़ा वक्त स्पेंड कर लें। उस पर उन्होंने शाह महमूद कुरैशी को बड़े ताज्जुब के साथ उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। उसके बाद शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि चलें आप बाहर जाना नहीं चाहते हैं तो फिर कुछ अरसे के लिए मुझे लीड करना पड़ेगा और हम आगे अगर काम करेंगे, आप थोड़ा पीछे चले जाएं, खामोश रहें और फिर इस मामलात को हम किसी तरीके से सेटल डाउन करने की कोशिश करेंगे। तो उस पर भी वो शॉकिंग पोजीशन पर थे और फिर वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे थे। तो यूँ बाद में शाह महमूद कुरैशी ने बाकायदा मीडिया को कहा था कि मैं बाहर निकल कर आप लोगों से बात करूंगा, डिटेल एंड और तमाम चीज़ों के हवाले से आगे करूंगा, लेकिन वो आगाह उन्होंने नहीं किया। बल्कि खान से मुलाकात के बाद बड़े वो उनका चेहरा भी बड़ा काफ़ी मायूस दिखाई दे रहा था और फिर खामोशी से वो घर चले गए। तो लेकिन उसके बाद ये कहा जा रहा था कि वो पार्टी छोड़ेंगे, पता नहीं क्या होगा, ये वो नहीं, वो पार्टी कोई नहीं छोड़ रहे, वो अभी भी स्टिल खड़े ही रहेंगे और वो एस्टेब्लिशमेंट को भी ये बताएंगे कि देखें खान का जो वर्जन है उसका अपना है, उस पर मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता, लेकिन मैं ज़ाती उसको उन पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की मुखालफत भी करता हूँ और आगे मैं एक जमहूरी प्रोसेस से बढ़ना चाह रहा हूँ। तो इससे ये साफ ज़ाहिर होता है कि शाह महमूद कुरैशी को मुस्तकबिल में इस पार्टी में अपना फ्यूचर नज़र आ रहा है। तो वो ये जो वोटर है उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्योंकि आपने देखा कि दो टोक इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट और पाक फ़ौज का जो मौक़िफ़ है वो इमरान खान माइनस का है, वो पाकिस्तान की सियासत से वो माइनस कर चुके हैं। तो अब शाह महमूद कुरैशी को सारा सिनेरियो उसके सामने है, वो थोड़ा वक्त के हिसाब से खेलना चाह रहे हैं, थोड़ा वक्त लेकर वो फिर जूँ ही उसको पिच में स्पेस मिल जाएगी तो वो फिर खेलना चाहते हैं। फ़िलहाल वो बैकफुट पर रहना ही वो इसको बेहतर समझ रहे हैं। तो खैर आज उन्होंने एक बयान भी दे दिया कि ये जो बजट हुकूमत की जानिब सामने आया है, उन्होंने कहा कि अवाम दोस्त नहीं है और कहा कि जो रकम मुख्तस किए गए हैं मामलात के लिए, तो उन्होंने कहा कि इलेक्शन जो हैं वो हो सकते हैं, मुझे कुछ इनकी नीयत अच्छी लग रही है तो फौरी तौर पर इलेक्शन पर जाना चाहिए और यहीं पाकिस्तान की बका है। और दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो इस वक्त असद उमर भी थोड़ा कहा जा रहा था कि गेम से आउट रहेंगे, लेकिन गेम में वो इन है दोबारा। उसने तो कहा था कि मैं सियासत को छोड़कर थोड़ा घर को टाइम देना चाह रहा हूँ, दोबारा वो इन हो रहे हैं। आज भी उन्होंने कुछ बयान दिए, कल भी दिए हैं और फिर उन्होंने बजट पर काफ़ी तनकीद की है। तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि फ़िलहाल इन्होंने पार्टी को नहीं छोड़ा है, वो आगे बढ़ना चाहते हैं और मौके की मुनासिबत से इस पार्टी को वापस आकर ओवरटेक भी किसी वक्त भी कर सकते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।